नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ दुनिया के ऐसे महान शासक के बारे में जिसने बहुत ही कम समय में लगभग आधे दुनिया पर अपना कब्जा जमा लिया था और जिसे महान योद्धा के तौर पे पूरी दुनिया जानती है। तो आज मैं बताने वाला हूँ जेंगिस खान के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते। दोस्तों, जेंगिस खान का असल नाम तेमुजीन है। बचपन में ही जेंगिस खान के पिता को ततर प्रजाति के लोगों ने जहर देकर मार डाला था, क्योंकि उस पर आरोप था कि उन्होंने ततर प्रजाति की एक महिला यानी जेंगिस की मां होलान को भगा कर ले गए थे। जेंगिस खान को बचपन से ही बहुत ही खतरनाक माना जाता था, क्योंकि यह कहा जाता है कि लगभग 10 साल की उम्र में ही एक छोटी सी वजह के लिए अपने सौतेले भाई को मार डाला था। असल में जेंगिस खान दिखने में कैसे थे ये आज तक एक रहस्य है और आज तक कोई भी इतिहासकार या कोई भी डॉक्यूमेंट ये बता नहीं पाया कि जेंगिस खान असल में दिखते कैसे थे। इसीलिए जेंगिस खान के जितने भी फोटो या मूर्तियां पाई जाती है सभी अनुमान के ऊपर आधारित है। सिर्फ यही नहीं, आज तक लोगों को पता नहीं चला कि जेंगिस खान को दफनाया कहाँ गया था, क्योंकि मरने से पहले ये बताकर गए थे कि किसी भी हाल में उनके कब्र के बारे में दुनिया को पता ना चले। इसीलिए जितने भी लोग उनको कब्र देने के लिए गए थे सारे लोगों को मार दिया गया। सिर्फ यही नहीं, जिन सैनिकों ने इन लोगों को मारा था बाद में उनको भी मार दिया गया, ताकि किसी भी हाल में लोगों को पता ना चले। जेंगिस खान की फौज दुनिया के सबसे खतरनाक फौजों में से एक माना जाता है और इन लोगों को घोड़े चलाना, तीर चलाना या वीरता के साथ युद्ध करना बहुत ही अच्छी तरह से आता था। जेंगिस खान युद्ध कौशल में बहुत ही माहिर माने जाते थे। जेंगिस खान होता है समुद्र का बादशाह और चंगेज खान के करीब 100 साल बाद ऐसा ही एक बादशाह हुआ जिसका नाम था तैमूर लंग। तैमूर हमेशा से ही चंगेज खान की तरह बनना चाहता था। उसने हमेशा खुद को चंगेज खान से जोड़ने की कोशिश भी की। तैमूर ने लड़ाइयाँ भी बहुत लड़ी और कभी कोई लड़ाई हारा भी नहीं, लेकिन फिर भी वो कभी अपना रुतबा चंगेज खान की तरह नहीं बना सका, क्योंकि तैमूर की छवि हमेशा से ही बड़ी ही आक्रामक रही। लेकिन चंगेज खान जैसा बनने के लिए तैमूर को चंगेज खान की तरह शासन चलाना भी सीखना चाहिए था, क्योंकि केवल खून खराबा और लड़ाइयाँ ही सब कुछ नहीं होती और एक शासक को उसके शासन से याद किया जाता है। चंगेज खान का साम्राज्य आधी दुनिया में फैला हुआ था और इनका नाम एशिया और यूरोप में आज भी गूंजता है। केवल 25 साल की बादशाहत में चंगेज खान ने आधी से ज्यादा दुनिया पर अपनी हुकूमत जारी कर ली थी। उस समय चंगेज खान की तलवार का मुकाबला करने के लिए हिम्मत हर किसी में नहीं थी और कोई चंगेज खान की तलवार के सामने टिक भी नहीं पाते थे। यहाँ तक कि चंगेज उन्हें शैतान का अवतार भी लगते थे। चंगेज खान का साम्राज्य इतना बड़ा था कि रोमन साम्राज्य भी 400 सालों में इतना नहीं जीत पाए जितना कि चंगेज खान ने केवल और केवल 25 सालों में जीता था। चंगेज खान के बाप ने दूसरी शादी की और चंगेज खान अपनी मां की दूसरी संतान थी। चंगेज खान के नाम से जानती है। इतिहास का वो सम्राट था जिसने क्रूरता की हदें पार की थी। इस इंसान ने ऐसे काम किए थे जो पूरी इंसानियत को शर्मसार कर। कहा जाता है कि जब चंगेज खान का जन्म हुआ था तो उसके हाथ की मुट्ठी में खून के थक्के थे। ऐसा लगता है कि उसके हाथों ने पहले से ही खून के संकेत दिए हों। चंगेज खान किसी पर भरोसा नहीं करता था, इसीलिए वह एक आंत में सबसे दूर नदी के उस तरफ सोता था मछलियों के साथ। चंगेज खान इतना ज्यादा चालाक था कि अगर मछलियां छोटी सी भी हरकत करती थी तो वह एकदम चौकन्ना हो जाता था। ये है चंगेज खान की सल्तनत का नक्शा जो तकरीबन आधी दुनिया तक फैला था। ये सम्राट पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। इस सबसे पहले मंगोलिया तो बस कुछ खानाबदोश जनजातियों का समूह था, इसीलिए चंगेज खान ने मंगोलिया को एक किया और इसे पूरी दुनिया में एक नई पहचान भी दी। चंगेज खान ने सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय डाक सेवा की शुरुआत की थी। ये डाक घोड़ों पर हजारों किलोमीटर चलकर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई जाती थी। धर्म के मामले में चंगेज खान बड़ा ही सहनशील इंसान था। उसने अपने मंत्रियों और सेना के लोगों को किसी भी धर्म को अपनाने की आजादी दे रखी थी। चंगेज खान बहुत ही जालिम नेता था और कभी भी दुश्मन पर रहम नहीं करता था, लेकिन अपने लोगों के लिए वह बहुत नरमदिल इंसान भी था।
उसने अपने लोगों को गरीबी से बचाने के लिए कई तरह के करों से छूट दे रखी थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चंगेज खान ने जोसेफ स्टालिन और एडोल्फ हिटलर की तुलना में अधिक लोगों को मारा था और उस समय दुनिया की जनसंख्या काफी कम हुआ करती थी। कहते हैं कि इश्क वो हर इंसान को होता है और चंगेज खान को भी इश्क हुआ, लेकिन चंगेज खान को इश्क जिस उम्र में हुआ था उस समय चंगेज खान की उम्र महज 9 साल की थी। चंगेज खान का बाप चंगेज की शादी के लिए तैयार भी हो गया, लेकिन उसे मार दिया गया। चंगेज के बाप की हत्या के बाद उनके परिवार को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी, जिसके बाद एक लड़ाई में चंगेज ने अपने सौतेले भाई का कत्ल भी कर दिया, जिसके बाद उन्हें गुलाम बना लिया गया। 16 साल की उम्र में वहां से छूटने के बाद चंगेज सीधा अपनी प्रेमिका के पास पहुंचा और उससे शादी कर ली। चंगेज खान एक अच्छा योद्धा ही नहीं बल्कि वो एक अच्छा विचारक भी था। वो हर काम को बहुत ही सूझबूझ से करते थे और उसने अपने राज्य को कभी भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि उसके परिवार के लोग उसके राज्य के ऊंचे पदों पर बैठकर सत्ता का सुख भोगते रहें। चंगेज खान ने हमेशा उन्हीं लोगों को अपने राज्य के पदों पर जगह दी जो उन पदों पर रखे जाने के काबिल थे। चंगेज हमेशा काबिल लोगों को ही पसंद करता था, क्योंकि उसका मानना था जो जिस लायक है उसे वैसी नौकरी दी जाएगी। चंगेज खान का नाम सुनते ही दिल में शिहरन उठती है। जिसका नाम इतना खतरनाक था वो खुद कितना खतरनाक होगा। चंगेज खान ने 20 साल की उम्र में जंग लड़ना शुरू कर दिया था और अपनी क्रूरता की बदौलत उसने महान मंगोल साम्राज्य का फैलाव किया, जो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था। ये साम्राज्य उसने अपनी सेना के दम पर बनाया था, जो उसकी मृत्यु तक रहा था। तो आइए जानते हैं चंगेज खान के शासनकाल के बारे में विस्तार से। चंगेज खान के नाम से ही लोगों को लगता था कि ये शासक बड़ा क्रूर होगा, जिसके अंदर कोई दया भावना नहीं होगी, या फिर वो बहुत ही क्रोधी या खूंखार किस्म का शासक होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। चंगेज खान इन सब के बिल्कुल विपरीत था। जहां लोग चंगेज खान के बारे में गलत सोचते थे, वहीं चंगेज खान एक बहुत ही बड़े शासक थे। वो हमेशा जनता के लिए भले कार्य करते थे और जीवन भर एक अच्छे शासक की भूमिका में रहे। इसीलिए लोग उन्हें और उनके शासनकाल को आज भी याद करते हैं। चंगेज खान उस जमाने की औरतों पर होने वाले अत्याचारों के हमेशा खिलाफ थे। औरतों की अगवा करने के बिल्कुल ही पक्ष में नहीं थे। चंगेज खान ने सीधा यह फरमान सुना रखा था कि औरतों को कोई अगवा नहीं करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान भी था। चंगेज ने खुद इस परेशानी को झेला था, क्योंकि उनकी खुद की पत्नी को भी अगवा कर लिया गया था, और जिसके साथ कोई भी हालत हो वो अच्छी तरह से हालात को समझता है। इसीलिए वो इस दुख से अच्छी तरह से परिचित था। इसीलिए वो इस घिनौने हरकत से बिल्कुल भी पक्ष में नहीं था। चंगेज खान के समय में जानवरों के शिकार पर पाबंदी हुआ करती थी। उस जमाने में राजा महाराजा, नवाब और बादशाह, उनके पास ऊंचे पदों पर कार्यरत अधिकारी निर्दोष जानवरों के शिकार के पीछे पड़े रहते थे। लेकिन चंगेज खान के शासन में जानवरों के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई। चंगेज खान नहीं चाहते थे कि किसी भी निर्दोष जानवर की जान सिर्फ इसलिए जाए कि कोई भी नवाब या कोई भी बादशाह इसका आनंद उठा सके। उन्हें बहुत गलत लगता था कि ना बोल सकने वाले एक जानवर को बिना किसी कारण से मार देना बहुत बड़ा गुनाह है। चंगेज खान के शासन काल में हर धर्म को इज्जत दी जाती थी। वो हर धर्म के लोगों का सम्मान किया करते थे, हर धर्म को तवज्जो दिया करते थे। उनका शासनकाल में धर्म निरपेक्ष शासन रहा, जहां हर धर्म के लोग अपने धर्म के साथ अपने तरीके से रह सकते थे, अपने तरीके से जी सकते थे और अपने तरीके से निर्वाहन कर सकते थे। उनके शासन में किसी को भी कोई डर नहीं था। किसी भी धर्म को लेकर इस तरह की कोई बंदिशें भी नहीं थी। किसी भी धर्म के लोगों को उनके धर्म से वंचित किया जाए या अपने धर्म को बदलने पर मजबूर किया जाए। सब धर्म को समान हक था, हर धर्म अपने हिसाब से जी सकता था।
इसीलिए चंगेज खान को उनके अच्छे शासन के लिए आज भी याद करते हैं और जब जब अच्छे शासन की बात आती है तब तब चंगेज खान की याद आती है। चंगेज खान की मौत 1227 में हुई थी और आज तक उसकी मौत के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल सका है। जबकि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि चंगेज खान की मौत शिकार के दौरान घोड़े पर से गिरने से हुई थी, जबकि अन्य ये मानते हैं कि सांस के रोगों को उसकी मौत का कारण बताते हैं। गुलामी और गरीबी से निकला ये लड़का दुनिया में ऐसी बादशाहत कायम कर गया था जिसे आने वाली